गुड मॉर्निंग। आज हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं और जो सेकंड चैप्टर है आपका बहुत ही सिंपल चैप्टर है, क्योंकि ये सिंपल इसलिए भी है क्योंकि इस चैप्टर को आप 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हो, तो ये चैप्टर को आप अच्छे से जानते हो। चैप्टर का नाम है एरे। जैसे ही आपने चैप्टर का नाम सुना आपको बहुत खुशी फील होगी कि एरे तो हम पढ़ चुके हैं, एरे के बारे में तो हम पहले से ही जानते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही सिंपल चैप्टर है और कई क्वेश्चंस इसमें से आते हैं और सबसे ज़्यादा जो मार्क्स दिलाता है आपको एग्जाम्स में यही चैप्टर दिलाता है। तो इसके बारे में हम जान लेते हैं कि एरे है तो होता क्या है। क्योंकि मैंने पहले ही कहा है, यदि किसी भी सब्जेक्ट को पहले सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हम क्या पढ़ने वाले हैं इस सब्जेक्ट के अंदर, और फिर जिस लेसन को पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें उस लेसन के बारे में उसका जो नाम है वो क्लियर होना चाहिए। तो नाम है अपना एरे, तो क्लियर होना चाहिए एरे है क्या चीज़। तो पहले हम मालूम करते हैं एरे क्या है। तो मैं आपको एक जनरल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। एरे एक प्रकार का डिब्बा है। ये क्या है? एक डिब्बा, ठीक है। और डिब्बे में क्या होता है, माना कि लड्डू रखे हुए हैं, एक लड्डू ये रखा, एक लड्डू ये रखा हुआ है, एक लड्डू रखा हुआ है, एक लड्डू ये रखा हुआ है, डिब्बा फुल हो गया। तो इस डिब्बे की कैपेसिटी कितनी है? 4 लड्डू। डिब्बे की कैपेसिटी कितनी है? 4 लड्डू। तो हमने एक डिब्बे के अंदर, ठीक है, नाम क्या है इसका? डिब्बा। और डिब्बे में कितने रखे हैं अपन वैल्यू? 4 वैल्यू इसके अंदर रखे हैं। तो 4 लड्डू इसके अंदर हमने रखे हुए हैं, ठीक है। हम जनरल लैंग्वेज में इसको समझ रहे हैं। एक डिब्बा है जिसके अंदर 4 लड्डू रखे हुए हैं, मतलब इस डिब्बे की कैपेसिटी कितनी है? क्योंकि 4 लड्डू रखने के बाद ये डिब्बा हो गया फुल, तो मतलब इस डिब्बे की कैपेसिटी है 4। तो बस एरे भी यही है। और देखो इसमें डिब्बा है किसका? लड्डू का। अब लड्डू के डिब्बे में लड्डू रखेंगे अपन। अब ये तो है नहीं कि एक लड्डू रख दिया, या फिर गुड़ रख दिया, फिर यहाँ चीनी रख दी, या कुछ और रख दिया, ऐसा होता नहीं है। लड्डू का डिब्बा हमने सेलेक्ट किया है तो उसमें लड्डू ही होंगे। मतलब एरे क्या है? एक ऐसी संरचना है। एरे क्या है? एक ऐसी संरचना है जिसमें एक चर आप अच्छे से जानते हो। चर को इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और चर आप जानते हो। डिब्बा क्या है? यहाँ पर चर का काम कर रहा है। डिब्बा क्या कर रहा है? एक चर का काम कर रहा है। तो एरे एक ऐसी संरचना है जिसमें एक चर के अंदर, ठीक है, एक चर के अंदर सबके प्रकार क्या है? समान है। लड्डू 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 सारे समान है। तो एक चर के अंदर समान प्रकार के तत्वों को स्टोर करके रखा जाता है। तो सिंपल सी डेफिनेशन होगी। एरे क्या है? एक ऐसी संरचना है जिसमें एक चर के अंदर समान प्रकार के तत्वों को स्टोर करके रखा जाता है। यही एरे कहलाता है। बिल्कुल सिंपल से हमने लैंग्वेज में इसको समझ लिया है और कोई दिक्कत आपको आनी नहीं चाहिए एरे को लेके, मैं मानता हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर? पोज करें, डेफिनेशन लिखिए, अच्छे से समझें। और जहाँ भी कहीं आपको लगे डाउट तो आप कमेंट्स करके मुझे बता सकते हैं कि सर हमें ये टॉपिक थोड़ा सा कंफर्म नहीं हो रहा है, हमें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ कुछ और बताना चाहें और कुछ और अच्छे से एग्जाम्पल से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मैं जो भी आप जैसे आप कमेंट्स करोगे उसके प्रति उत्तर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो एरे क्या है? एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक डिब्बा है जिसमें समान प्रकार के तत्वों को रखा जाता है। अलग अलग नहीं रख पाएंगे, समान प्रकार के ही रख पाएंगे, वही एरे। अलग अलग रखोगे तो वो स्ट्रक्चर बन जाता है, ठीक है। समान प्रकार के तत्व रखेंगे तो एरे, अलग अलग तत्वों को स्टोर करेंगे तो वो स्ट्रक्चर कहलाता है, ठीक है। 11th में पढ़ा है आपने स्ट्रक्चर एरे दोनों के बारे में। और एरे तो मुझे बहुत अच्छा
टॉपिक लगता है, क्योंकि हम 11th पढ़ के आते हैं तो हमें दिक्कत नहीं आती 12th में इसको वापस डिवाइड करने के अंदर। अब यहाँ हमने पढ़ लिया एरे। अब एरे दो प्रकार के होते हैं। इसी डेफिनेशन से मैं अब देखो, इसी एक ही डेफिनेशन से हम एक ही डेफिनेशन से दोनों प्रकार की डेफिनेशन बना सकते हैं। तो एरे दो प्रकार का होता है। पहला है 1D एरे। 1D एरे, 1D एरे को वन डायमेंशन एरे या एक विमीय एरे भी बोलते हैं। दूसरा है 2D एरे। 2 डायमेंशन एरे या दो विमीय एरे, ये एरे के प्रकार हैं, टाइप ऑफ एरे। जब आप ये लिखोगे ना एरे की डेफिनेशन लिखोगे और आप थोड़ा सा डायग्राम बना देना, उसके बाद लिखना एरे की टाइप ऑफ एरे। और एरे के दो टाइप है, 1D एरे और 2D एरे। ठीक है, यहाँ पर इसको मल्टी डायमेंशन एरे या बहुविमीय एरे भी कह सकते हैं इसको। अब देखो, अब 1D एरे क्या होता है, हम इसके बारे में पढ़ें और पूरा चैप्टर इनके ऊपर ही डिपेंड पड़ा है पूरा। अब 1D एरे क्या होता है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो 1D एरे क्या है, देखो यहीं से मैं डेफिनेशन निकाल के ला रहा हूँ। 1D एरे, वन डायमेंशन एरे या एक विमीय एरे, मैंने शॉर्ट में लिखा है 1D एरे। एक ऐसी संरचना है जिसमें एक चर के अंदर समान प्रकार के तत्वों को से एक लाइन कटेगी, छोटी सी लाइन तत्वों को रो अथवा कॉलम में स्टोर करके रखा जाता है। हो गया डेफिनेशन क्लियर? इसी डेफिनेशन से हमने इसको क्लियर कर दिया। तो एरे क्या है, एक ऐसी संरचना है जिसमें समान प्रकार के तत्वों को रो अथवा कॉलम में, रो भी हो सकती है, देखो ये क्या है कॉलम, रो होती है इस प्रकार से, कोई इस प्रकार का डिब्बा है उसमें तत्व रखे हुए हैं, ये तो कॉलम हो गया, तो रो हो गया। और ये क्या हो गया आपकी, नहीं ये तो कॉलम हो गया और ये आपकी रो हो गई, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, चौथी रो, ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम और चौथा कॉलम। ठीक है, तो जब हम एरे 1D एरे की घोषणा करते हैं, 1D एरे बनाते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तो वो डेटा को इस फॉर्मेट में स्टोर करेगा या इस फॉर्मेट में स्टोर करेगा, ये कंपाइलर का काम है, ये अपना काम नहीं है। इसलिए हमने क्या लिख दिया, अथवा। तो ये एक ऐसी संरचना है जिसमें एक चर के अंदर समान प्रकार के तत्वों को रो अथवा कॉलम में स्टोर करके रखा जाता है। डेफिनेशन क्लियर, कोई दिक्कत नहीं आपको आनी चाहिए। अब 1D एरे की घोषणा कैसे करते हैं, कैसे इसको डिक्लेयर करते हैं, ये हम सीख लेते हैं। तो जो अब आप लिखोगे वो लिखोगे 1D एरे की घोषणा, 1D एरे की घोषणा। 1D एरे कैसे हम लिखेंगे, कि घोषणा कैसे करेंगे सॉरी, तो कैसे करेंगे, वही सेम जो 11th में किया है वही 12th में। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले लिखते हैं डेटा टाइप। डेटा टाइप क्या है, आपने 11th पढ़े, अच्छे से पढ़े, जानते होंगे। अधिक कोई स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिन्होंने 11th में कंप्यूटर नहीं था पर 12th में वो कंप्यूटर सब्जेक्ट ले लेते हैं, तो डरे नहीं, क्योंकि डेटा टाइप क्या है, ये चैप्टर फिर रिपीट होगा। ये चैप्टर जो है हमने जो 11th में पढ़े हैं वो सारे चैप्टर 12th में रिपीट होंगे, तो वहाँ हम सीख लेंगे डेटा टाइप क्या होता है। तो डेटा टाइप लिखेंगे, फिर या एरे नेम लिखेंगे, एरे नेम। ठीक है, आगे स्पेस दिए इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ, ब्रैकेट चालू करेंगे, यहाँ लिखेंगे एरे साइज, एरे साइज, और ये सेमीकोलन लगा देंगे लास्ट में। तो ये तो है 1D एरे की घोषणा करना का सिंटैक्स अपने लिखा हुआ है। अब करेंगे कैसे, डेटा टाइप क्या लिया हमने, इंट लिया, एरे का नाम क्या लिया आपने, ABC, और साइज में ले ली 5 सेमीकोलन। बस ये आपकी एरे की घोषणा हो गई।
डिक्लेरेशन ऑफ एरे हमने कर दिया है। पहले क्या लिखेंगे, डेटा टाइप, फिर एरे का नाम, फिर एरे की साइज। डेटा टाइप क्या लिया अपन ने, एंड। एरे का नाम क्या लिया अपन ने, ABC, और एरे का क्या लिया अपन ने, 5। ये 1D एरे की घोषणा हो गई। तो आई होप आपको 1D एरे, पहले तो एरे की डेफिनेशन, फिर 1D एरे की डेफिनेशन, फिर एरे के टाइप्स, और ये आपको एरे 1D एरे की घोषणा समझ में आ गया होगा। अब पहले हम 1D एरे को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम 2D एरे पे जाएंगे। 2-4 प्रोग्राम बनाएंगे इसके, फिर उसके बाद हम 2D एरे के ऊपर जाएंगे। तो हम एक प्रोग्राम बना लेते हैं इसका 1D एरे का अच्छा सा। वैसे तो आपने 11th क्लास में काफ़ी प्रोग्राम आपने बनाए हैं, और वही प्रोग्राम हम यहाँ पर बनाएंगे, बस कोई भी अंतर नहीं है। देखो, अब 1D एरे में हम प्रोग्राम 2 प्रकार से बनाते हैं। कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम नंबर 1, दूसरा है रन टाइम। 1D एरे में हम प्रोग्राम 2 प्रकार से बना सकते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम मतलब हम किसी भी एरे को प्रोग्राम बनाते समय मेमोरी दे रहे हैं, तो वो तो कंपाइल टाइम हो गया। एरे बनाते समय हम उसको कोई वैल्यू दे दी, ठीक है, साइज दी, और साथ में वैल्यू वहीं की वहीं हमने डिक्लेयर कर दी, तो वो तो होता है कंपाइल टाइम। और बन गया, बनने के बाद उसको रन किया, और रन करने के बाद उसको कोई वैल्यू दे रहे हैं, तो वो होता है रन टाइम। तो पहले हम कंपाइल टाइम सीखेंगे। तो देखो कंपाइल टाइम कैसे बनता है। प्रोसेस सबकी सेम है, थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो पहले क्या लिखेंगे, हेडर फाइल, फिर लिखेंगे दूसरी हेडर फाइल, और ये हेडर फाइल क्या होती है बिल्कुल आप जानते होंगे इनके बारे में, तो ये सारा टॉपिक 11th का है। फिर वॉइड मैन, हम सीख रहे हैं कंपाइल टाइम अभी फिलहाल। तो वॉइड मैन लिया हमने, एक क्लियर इसका नाम का फंक्शन लगाया जो इसको क्लियर करता है, साफ करता है। अब हम पहले करेंगे 1D एरे की घोषणा। तो ABC लिया, और साइज ली हमने इसकी 5, और यही हमने इक्वल का सिंबल लगाया, और ये चालू कर दिया हमने बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। यही हमने साइज दे दी, कोई भी नंबर ले सकते हो, 12, 13, 14, 15, 16, 1, 2, 3, 4, 5 हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब देखो, एरे की घोषणा करते ही वैल्यू की भी घोषणा कर दी, इसका मतलब वो कंपाइल टाइम हो गया। एरे की घोषणा करते ही उसकी वैल्यू की घोषणा कर दी, मतलब कंपाइल टाइम हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा समझ लेते हैं पहले। जैसे ही मैंने ABC लिखा, लिखते ही कंप्यूटर की मेमोरी में इस प्रकार की एक संरचना बन गई। मैंने पहले ही कहा था रो अथवा कॉलम कोई भी हो सकता है, तो हमने ये संरचना अभी ली है। इस संरचना का नाम क्या है, ABC, ठीक है। और इसकी साइज कितनी है, 5, ठीक है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, ये इसकी 5 हमने साइज ले ली। और इसमें तब तो रखे हुए, पहले पर क्या रखा हुआ है, 12, 13, 14, 15, कोई भी ले सकते हैं आप, ठीक है, किसी भी क्रम में ले सकते हैं। मैंने अपनी इच्छा से ये नंबर लिखे हैं। तो ABC एरे बनाया, ठीक है, और इस तरह के एक जो कंप्यूटर की मेमोरी है उसमें एक संरचना बन चुकी है इस प्रकार की। अब देखो, डिब्बे का नाम ABC हो गया। अब जो ये साइज है इसका तो कोई नाम होना चाहिए, क्योंकि जब भी कंप्यूटर में कोई वैल्यू रखनी है तो वो वैल्यू सिर्फ किसी ना किसी वेरिएबल के अंदर, चर के, तो उसको नाम देना पड़ता है। जैसे आप रहते हो किसी कॉलोनी के अंदर, ठीक है, मालू नगर में रहते हो, तो आपके घर का भी कोई ना कोई एड्रेस होगा, ठीक है। आप भी एक इंसान हो, आपकी आइडेंटिफाई आपके नाम से होती है, तो उसी तरह इनकी भी आइडेंटिफाई किससे होगी, इसके नाम से होगी। हमने इनको नाम दिया है आई, तो मतलब हम आई की भी घोषणा हमको साथ में करनी पड़ेगी। जो भी हम चर काम में लेते हैं पहले उनकी घोषणा करते हैं,
हो गया कंपाइल टाइम। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू लिए हैं इन वैल्यू को वापस हम प्रिंट कराएंगे, अपना ये काम है। तो वैल्यू को वापस प्रिंट कराने के लिए हम क्या करते हैं, पहले चलाते हैं लूप। यहाँ हम लिख सकते हैं पहले प्रिंट एफ योर एरे नंबर एज इक्वल का सिंबल हमने अंदर लगा दिया है। अब यहाँ चलाएंगे लूप, आई की वैल्यू 1 से चलाएंगे हम। आई इक्वल है यहाँ किसके, आई कितनी है 5 तक, आई प्लस प्लस सेम वही प्रोग्राम है जो अपने 11th में पढ़े हैं, प्रिंट एफ। अब क्या कर रहे हैं अपन, एबीसी की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। तो ये किस टाइप के, इंटीजर टाइप की। तो क्या करते हैं, जब भी इंटीजर टाइप की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं तो लिखना पड़ता है %d और ABC और ये आई। हम कभी भी साइज नहीं लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे। अपने क्या नाम दिया इसको, आई, तो आई लिखा हमने ब्रैकेट में सेमीकोलन। GETCH ये एक ऐसा फंक्शन है जो आउटपुट को कुछ समय के लिए रोक के रखता है। तो ये सिंपल सा 1D एरे का कंपाइल टाइम का प्रोग्राम आपका बन चुका है। देखो अब इसको एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। समझने के लिए हम साथ साथ में क्या बनाएंगे, इसका आउटपुट। थोड़ा बोर्ड छोटा है तो थोड़ा सा हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है बोर्ड के साथ, क्योंकि बोर्ड बड़ा नहीं हो सकता, हमको छोटा बन के काम करना है इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्या होगा, जब आउटपुट के ऊपर क्या आने वाला है, आउटपुट के ऊपर क्या आने वाला है, आउटपुट के ऊपर वो ही आएगा जो प्रिंट एफ में लिखा होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता आउटपुट में। तो प्रिंट एफ में क्या क्या लिखा हुआ है, प्रिंट एफ ये रहा और ये रहा, बस इसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो ही आउटपुट के ऊपर प्रिंट होते हैं। तो क्या है, देखो डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, और जो डबल कोटेशन में लिखा होता है वो एज इट इज प्रिंट हो जाता है, चाहे उसमें कोई भी मिस्टेक हो, इंग्लिश स्पेलिंग वगैरह की कुछ भी इफेक्ट नहीं आता। अब क्या है इसके अंदर, योर एरे नंबर एज लिखे, तो क्या लिखाएगा, योर एरे नंबर एज, ये लिखा गया। उसके बाद नीचे आएगा आई की वैल्यू कितनी, ये आई की वैल्यू कितनी है 1, आई की वैल्यू कितनी है 1। आई किसका नाम है, इसका नाम है, ठीक है, आई ये रहा। तो आई की वैल्यू कितनी है 1। आई छोटी आई है, आई छोटा है क्या 5 से, क्योंकि ये लेस देन का सिंबल है। अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं, आई छोटा है क्या 5 से, बिल्कुल। आई की वैल्यू कितनी है, अभी 1 है, तो छोटा है किससे, 5 से। तब नीचे आते हैं, लूप के 3 पार्ट होते हैं, फॉर लूप के 3 पार्ट होते हैं, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। परंतु इनिशियलाइजेशन एक बार काम करता है, कंडीशन उसके बाद सेकंड काम कंडीशन का, थर्ड काम स्टेटमेंट एक्सेस होगा, उसके बाद फिर ऊपर जाते हैं, फिर वो इंक्रीमेंट होता है। और ये काम कब तक चलता है, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक ये काम चलता है। तो आई की वैल्यू कितनी है 1, 5 से अभी छोटा है, नीचे आएगा, नीचे आते कहा ABC क्या एरे, उसमें क्या है आई की वैल्यू कितनी है 1, उस पर जो भी कुछ रखा है उसको प्रिंट कर दो। तो आई के 1 पे क्या रखा हुआ 12, तो 12 प्रिंट हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहां से फिर ऊपर जाते हैं अपन, लूप कहता है बार बार आओ, कब तक आओ, जब तक कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तो घूमते ही रहो। तो वही करेंगे, आई प्लस प्लस, आई कितना हो गया 1 था तो 2 हो गया, प्लस प्लस मतलब 1 बढ़ा दो। उसके बाद अब फिर आई की वैल्यू कितना हो गई 2 हो गई, छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है। तो 2 पे जो रखा है उसको प्रिंट कर दो, 2 पे क्या रखा है 13, तो 13 प्रिंट हो जाएगा। फिर ऊपर जाएगा आई प्लस प्लस, अब आई कितना हो गया 3 हो गया, 3 छोटा है क्या 5 से छोटा है, 3 पे क्या रखा है उसको प्रिंट कर दो, 3 पे क्या रखा हुआ है 14 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस, अब आई कितना हो गया 4 हो गया, 4 छोटा है क्या, बिल्कुल छोटा है, 4 पे क्या रखा है 15, उसको प्रिंट कर दो। आई 5 हुआ, 5 छोटा नहीं है पर इक्वल है, हमने 2 कंडीशन लगाई हैं, तो छोटा हो या इक्वल हो, छोटा नहीं है पर इक्वल तो है ना। तो उस पर क्या रखा है, उसको प्रिंट क्या रखा है 16,
तो 16 प्रिंट हो जाएगा। अब आई कितना हुआ 6, नहीं छोटा है ना इक्वल है, कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ नहीं आएगा, सीधा प्रोग्राम से बाहर आएगा और आपका ये आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। सो आई होप आपको ये 1D एरे का कंपाइल टाइम प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। और कोई भी डाउट हो ना तो बेहिचक कमेंट्स तो करो, सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और बड़ा ही मज़ेदार सब्जेक्ट है कंप्यूटर साइंस, अच्छे नंबर दिलाता है आपको, ठीक है। तो ये हो गया। अब साथ साथ में हम रन टाइम और देख लेते हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ नहीं पढ़ेंगे कंपाइल टाइम और रन टाइम तो हम रन टाइम का प्रोग्राम और देख लेते हैं एक बार। ज़्यादा कुछ इरेज नहीं करने वाला मैं, सब कुछ सेम रहेगा, बस कंपाइल टाइप में ये डिब्बा खाली कर देंगे अपन। प्रोग्राम एज इट इज रहेगा। अब देखो रन टाइम में हम कुछ नहीं करने वाले, ज़्यादा बदलाव हमने ये हटा दिया और स्पेस अपने पास है नहीं, तो थोड़ा सा अपन को इसको भी इरेज करना पड़ेगा। देखो जैसे मैंने ये लिखा और साथ में आई लिखूंगा मैं इधर, इसको आई नाम दिया है मैंने, ठीक है। जैसे मैंने ये लिखा तो एक ऐसी संरचना मेमोरी के अंदर बन गई है, इसका नाम है ABC और साइज का नाम क्या आई, और क्या है इधर नंबर 1 2 3 4 और ये 5। अब ये खाली है इस समय, क्योंकि हमने अभी तक कोई वैल्यू नहीं लिए तो खाली है। अब हम वैल्यू लेंगे रन टाइम पर, प्रोग्राम को रन करने के बाद। तो पहले लिखेंगे printf। देखो जो प्रोसेस कर रहे हैं ना सिर्फ वैल्यू लेने के लिए कर रहे हैं, इस डिब्बे को भरने के लिए कर रहे हैं। printf एंटर एरे नंबर, एरे नंबर आप एंटर करो। अब चलाएंगे लूप, एरे में वैल्यू लेनी हो निकालनी हो लूप का प्रयोग करता है। अब ले रहे हैं तो लूप चलेगा, पहले वन टाइम लूप चलाया था अपन सिर्फ निकालने के लिए, अब वैल्यू ले रहे हैं तो भी लूप चलेगा। आई की वैल्यू 1 है, आई छोटा है बराबर है 5 के, आई प्लस प्लस सेम वही लूप चलेगा। अब वैल्यू ले रहे हैं मतलब मेमोरी में जगह दे रहे हैं, तो मेमोरी में जगह देने का काम कौन करता है, स्कैनएफ। स्कैनएफ %d लगाएंगे %, और ये ABC, ये एक पूरी प्रक्रिया है लिखने की। इससे क्या होगा, इससे ये डिब्बा भर जाएगा, ये जो एरे है इसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी देखो, साथ में हम यहाँ पर एक आउटपुट भी क्रिएट कर लेते हैं। मैंने कहा जो printf में होता है वही प्रिंट होता है, तो printf में क्या लिखा होगा, एंटर एरे नंबर। तो क्या लिखा आएगा, एंटर एरे नंबर, ठीक है, लिखा आ गया। अब क्या है आई, इसके बाद यहाँ आएंगे, आई की वैल्यू क्या है, फर्स्ट 1 है, छोटा आएगा छोटा है तो नीचे आएंगे। नीचे आके क्या कहा उसने, इसके मतलब वैल्यू दो जिसको मैं लूँगा, हम जो वैल्यू देंगे, क्योंकि अपने कहा एंटर, मैंने टाइप किया 5, क्या टाइप किया मैंने 5, तो इसके अंदर अपने क्या किया, इस 5 को उठाया और कहाँ डाल दिया ABC के आई में। आई की वैल्यू कितनी है 1, उस पर चला गया 5, यहाँ से आई प्लस प्लस हुआ, आई कितना हो गया 2, छोटा है क्या, छोटा है, 2 के लिए वैल्यू 2 मैंने टाइप कर दिया 10, इसके अंदर 10 को उठाया कहाँ डाल दिया 2 पर डाल दिया 10, आई प्लस प्लस आई कितना हो गया 3, छोटा है क्या है 3 पे 2 वैल्यू, 3 पे मैंने वैल्यू दी, मैंने टाइप कर दिया 15, इसके अंदर 15 उठाया 3 पे डाल दिया, आई कितना हुआ अब 4 हो गया, छोटा है क्या, छोटा है, और लिखो मैंने लिख दिया 20, इसके उठाया 20 को 4 पे डाल दिया, आई कितना हुआ 5, छोटा नहीं बराबर है, अभी कंडीशन ट्रू है, 5 के लिए मैंने डाल दिया 25, इसके अंदर उठाया 25 को और यहाँ लिख दिया, चला के डिब्बा फुल। जो काम हमने यहाँ किया था फर्स्ट लाइन में कंपाइल टाइम में और रन टाइम में, ये स्टेप और बढ़ गए भाई, इतना सा काम है। अब डिब्बा भर चुका है, अब इस डिब्बे को खाली करवाना है, मतलब इसकी वैल्यू को वापस प्रिंट करवाना है। जो हमने अभी कुछ देर पहले किया था वो ही काम करेंगे। इट्स मीन्स हम यहाँ लिखेंगे printf, स्पेस नहीं है नीचे इसलिए यहाँ लिख रहा हूँ मैं, printf
योर, पहले डबल कोटेशन चालू कर देंगे, योर एरे नंबर बराबर, ये डबल कोटेशन ये बंद कर दिया। ठीक है, थोड़ी जगह कमी है इसलिए थोड़ा सा मैंने लिख दिया। अगर मैं जो लिख रहा हूँ साथ में उसको बोल भी रहा हूँ तो उस पर ध्यान रखें आप। वही लूप चलाएंगे 4, आई प्लस प्लस। अब इसके में तक यहाँ प्रिंट एफ लिखेंगे क्योंकि प्रिंट करवा रहे हैं अपन, तो प्रिंट एफ परसेंट डी ए बी सी और ये आई ब्रैकेट बंद सेमीकोलन गेट्स। भैया कंडीशन फॉल्स होते ही क्या हुआ, कैसे यह कंडीशन फॉल्स होगी तो अंदर एंट्री नहीं करेगा, सीधा यहाँ आएगा प्रिंट एफ में और क्या लिखाएगा, योर एरे नंबर, योर एरे नंबर। ठीक है, उसके बाद आई की वैल्यू कितनी है 1 1, छोटा है क्या, छोटा है, फिर नीचे आएगा 1 पे जो रखा है उसको प्रिंट कर दो। 1 पे क्या रखा है 5, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस प्लस, आई कितना हो गया 2, 2 पे रखा है 2 छोटा है, बिल्कुल छोटा है, 2 पे क्या रखा है उसको प्रिंट कर दो, 2 पे रखा हुआ है 10, 10 प्रिंट हो जाएगा। आई प्लस आई कितना हो गया 3 हो गया, छोटा है क्या, छोटा है, 3 पे रखा है उसको प्रिंट कर दो, 3 पे क्या रखा हुआ है 15, 15 प्रिंट हो गया। आई प्लस आई कितना हुआ 4, छोटा है क्या, छोटा है, 4 पे क्या रखा हुआ है उसको प्रिंट कर दो, क्या रखा हुआ है 20, तो 20 प्रिंट हो जाएगा। आई कितना हुआ 5, बराबर है, इक्वल है अभी भी, उस पर क्या रखा है 5 है, प्रिंट कर दो, 25 रखा हुआ है। आई 6, कंडीशन फॉल्स, प्रोग्राम से हम बाहर आ जाएंगे। तो ये आपका आउटपुट, हमने प्रोग्राम बनाए हैं 1D एरे के, कंपाइल टाइम और रन टाइम। ठीक है, और दोनों के हमने आउटपुट लिखे हैं, दोनों के हमने प्रोग्राम बनाए। बड़ा ही सिंपल इसका प्रोग्राम है, 3 लाइन ये है, 3 लाइन ये है, अंदर क्या है, स्कैनफ है, यहाँ प्रिंट है, बाकी सब कुछ यहाँ पर सेम है। आई होप आपको 1D एरे समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 11th में समझ में नहीं आया, परंतु अब उनको समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। सो जो भी प्रॉब्लम्स हो कमेंट्स करके मुझे बताएं और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलो ठीक है, अब मिलते हैं नई वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।